हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और मैं एक्चुअली आज जो मैं रात को सोई थी वो थोड़ा जल्दी सो गई थी। मैं 8:30-9 बजे के करीब सो गई थी। उसके बाद 4 घंटे बाद 12:30-1 बजे के करीब मेरी आँख खुल गई। फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं सोने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा अभी तो टाइम बहुत है, लेकिन 4 घंटे की नींद मेरे लिए मुझे लगता है इस टाइम पे इनफ है। और बाहर मैंने आके देखा, मौसम भी बिल्कुल क्लियर था, ऐसा नहीं था कि जैसे धुंध वगैरह नहीं थी, साफ़ था बिल्कुल मौसम भी। तो फिर मैं उसके बाद अपना पढ़ने बैठ गई। मैंने कहा कि क्या करूँ, क्योंकि लेटे-लेटे नींद तो आ नहीं रही थी, मैं कभी इधर पलट रही थी, कभी उधर पलट रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइम को यूज़ कर लूँ, जब मुझे नींद ही नहीं आ रही है, फिर क्या करूँ? तो फिर मैं अपना पढ़ती रही 2 से 3 घंटे। फिर सुबह के टाइम में फिर अपना 1 से 2 घंटा फिर मैं सो गई। तो आई थिंक मैंने 4 या 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की होगी, क्योंकि संडे है तो फिर आराम से उठे हम। उसके बाद चाय वग़ैरह पी सुबह की, और चाय पीने के बाद आज हमें जाना था फिर से सास-ससुर के पास, क्योंकि बेटा अभी उधर ही है। मैंने आपको बताया था, उस दिन दिखाया था कि मैं घर आ गई थी, और ये इसका क्या था कि ये अपने कपड़े भूल गया था यहाँ पे। उस दिन मैं अपनी और चीज़ों में पैकिंग कर रही थी और तैयारी कर रही थी। मैंने इसको बोला कि तू ऐसा कर, अपने कपड़े खुद रख, अपनी बुक्स रख ले, कपड़े रख ले। और जब वहाँ जाके देखा तो इसने 2 जोड़ी कपड़े रखे थे, सिर्फ़ वो भी ढंग के नहीं रखे थे। सर्दियों की कुछ थी नहीं ऐसी चीज़, और ठंड अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। संडे था, काफ़ी दिनों से ये भी मम्मी-पापा से मिले नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि आज संडे है और वहाँ जाना है। और छत में जब मैं कपड़े धो के कपड़े सुखाने आई तो ऑलरेडी पूरी छत बिल्कुल फुल थी। थोड़ी-सी जगह थी तो फिर वहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए, अदरवाइज़ पूरी छत भरी हुई थी। और वो साइड में मेरे कपड़े वहाँ पे मैंने सुखाए, और ये छोटे कपड़े सॉक्स वगैरह ये मैंने यहाँ डाल दी थी। मतलब संडे था, धूप निकली हुई थी अच्छी, तो इन्होंने एग और ब्रेड बनाई फटाफट और मैंने कपड़े धोए, छत पे सुखाए। उसके बाद फिर मैं नहाने निकलना था हमें मम्मी पापा के पास, क्योंकि ये मिले नहीं काफ़ी दिनों से। तो इनको ये था कि नहीं मुझे जाना है, और ये कहते कि तू भी साथ चल। फिर मैंने उसके कपड़े वगैरह पैक किए। उतने कपड़े तो वो लेके गया ही नहीं था, और मैंने फिर फटाफट नहाया, सिर भी धोया। आज संडे था, मैंने कहा अच्छे से सूख जाएगा, धूप भी है। वैसे अगर धूप नहीं भी होती, सिर धो के फिर मैं ड्रायर से साथ के साथ सुखा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खांसी ज़ुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो फिर नहा धो के फिर हम अपना निकले वहाँ को, और मौसम आज बहुत अच्छा था, तो इसलिए बहुत ईज़िली हमें पता भी नहीं चला, एक्टिवा पे ही हम गए थे आज। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि 2025 स्टार्ट हो चुका है, और अभी तक जो चीज़ों को लोग टाल रहे थे, जैसे कई लोग, मैंने भी बहुत बार चीज़ें टाली हैं, बहुत बार कोशिश की है कि कोई ना बाद में करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो आप में से भी अगर कोई ऐसा है जो अपनी पढ़ाई करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है चीज़ों को, और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, लेकिन वो चीज़ों को कल पे टाल रहा है कि आज नहीं कल करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 शुरू हो गया है। इस टाइम पे आप ज़रूर अपनी तैयारी को शुरू करें, उठें। आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें करने में आप कैपेबल हैं, उन चीज़ों के लिए आप खुद को जगाएं। क्योंकि देखिए, ये होता है कि हम ऐसे कहते हैं कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, देखते-देखते क्या होता है, कई दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और साल निकल जाते हैं, और टाइम का पता नहीं चलता, और फिर बाद में हम उन चीज़ों के लिए पछतावा करते हैं। तो आपने इस 2025 में सबसे पहले एक काम करना है कि आपने खुद को ही जगाना है कि मुझे इस चीज़ के लिए अब उठना है और इस चीज़ को मुझे स्टार्ट करना है। मैंने कोई भी चीज़ों को टालना नहीं है। जो एक बार आप बस शुरुआत करें, उसके बाद चीज़ें अपने आप आपको रास्ता दिखाती जाएँगी। जब तक हम खुद के लिए नहीं चीज़ें शुरू करेंगे, जब तक हम ही जगेंगे नहीं, अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक कोई और हमें ये नहीं कहेगा कि तुम उठो और ये काम करो। तो सबसे पहले नया साल लग गया है, नया साल में आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप स्टार्ट करें।
और ऐसा ना करें कि आजकल इस चीज़ से मैंने अपने कई साल गँवा दिए हैं। और मैं नहीं चाहती कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे और आप मुझे देख रहे हैं, आप थोड़े भी मोटिवेट हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि जो गलतियाँ मैंने करी है वो आप करें। आप नए साल में नई शुरुआत करें। मैंने तो लास्ट ईयर ये सोचा था कि मुझे कुछ और ही करना था, लेकिन चीज़ें अपने आप होती गई, क्योंकि जब एक बार मैंने स्टार्ट किया तो चीज़ें काम करती गई। और आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे फ़ेवर में ही हो रही हैं। तो इसलिए मुझे इन चीज़ों से मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और एक मैं अपनी राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ। मुझे भी किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, ज़ीरो, हर चीज़ मतलब ज़ीरो से ही शुरू होती है। तो आप भी इन चीज़ों को शुरू करें। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई टाइम वैसे ऐसा नहीं होता कि कई लोग ये कहते हैं कि इतनी एज हमारी हो गई है। ज़्यादातर इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आते हैं कि एक तो एज बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरा हमसे सुबह उठा नहीं जाता। तो देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि अगर मैं 3 बजे उठ रही हूँ तो आपने सुबह 3 बजे ही उठना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को मैनेज करें। जैसा आपको सूटेबल लगती हैं चीज़ें, आप उस हिसाब से करें। मेरी स्ट्रैटेजी कुछ और है, आपकी कुछ और हो सकती है। मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ या तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है या नाइट का टाइम है। इसके बीच में सारा दिन मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मुझे घर के बहुत काम हैं। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखें कि आप कहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, अपने बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इतने सालों से अगर आप घर में बैठे हैं तो आपने क्या किया है। वही सेम चीज़ें होती रही, कुछ भी बदलाव नहीं आया। क्योंकि बदलाव तभी आता है जब हम खुद को बदलना चाहते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को बदलते हैं। जब हम एक ही फ्लो में बहे जा रहे हैं तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। जब हम अपोज़िट डायरेक्शन में जाते हैं तभी चीज़ों में बदलाव आता है। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी है। ये मेरा सुबह से नाइट तक का रूटीन आपने देखा, दौड़ा-भागी मेरी लगी रहती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को आप ऐसे ही प्यार देते रहें। मैं एक और चीज़ प्लान कर रही हूँ जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी, वो होगा सिर्फ़ पढ़ाई से रिलेटेड। अभी थोड़ा मुझे टाइम